जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का टॉपिक राजस्थान की सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं। पहला प्रश्न है हमारा, किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? तो नर्मदा नहर परियोजना में। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? तो कुंवर सेन। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो राजस्थान की मरुगंगा। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया? तो रावतबाटा में। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संरक्षण पद्धति का नाम है? तो खड़ीन। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है, तो वह है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है, किस जिले को बिसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो अजमेर जिले को बिसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो हरिके बैराज। अगला प्रश्न है, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? तो उद्योगों को जल आपूर्ति के हेतु। अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? तो जयपुर जिला। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान के कितने ब्लॉक हैं? तो 85। अगला प्रश्न है, गंगनेर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में स्थित है जवाहर सागर बांध। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो हरिके बांध से। अगला प्रश्न है, चंबल एक संयुक्त परियोजना है जिसमें भागीदार हैं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे वर्ध सिंचाई परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, कटाना बांध किस राज्य एवं किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में और मही नदी पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? तो सिंचाई कुओं के निर्माण से। अगला प्रश्न है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? तो बीकानेर व नागौर जिलों को। अगला प्रश्न है, जालोर बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया है? तो नर्मदा नहर परियोजना का। अगला प्रश्न है, माही बजार सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है? तो 45% है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन सा स्रोत है? तो नहरें। अगला प्रश्न है, छापी परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो झालावाड़ जिले से। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है? तो 7। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो हनुमानगढ़ जिले में होती है भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, वे सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा? तो जाखम परियोजना से आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, मिट्टी से बना बांध है? तो पांचना बांध करौली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है? तो इसका उत्तर है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से
किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों को। अगला प्रश्न है, भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 7.7%। अगला प्रश्न है, कोटा जिले में चंबल नदी पर कौन से दो बांध बनाए गए हैं? तो जवाहर सागर और कोटा बैराज। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई हैं? तो 8। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम है? तो इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, यमुना जल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं? तो भरतपुर, झुंझुनू और चूरू यमुना जल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होगी? तो नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, रावी व्यास जल विवाद हेतु गठित आयोग है? तो इराडी आयोग। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है? तो माही बजार सागर परियोजना से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में स्थित है सावन भादो सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में भीम सागर सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के अंत्यप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो नाडा के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो गंगनेर से। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 62 मीटर लंबाई है गांधी सागर बांध की। अगला प्रश्न, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर है। अगला प्रश्न, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा। एक प्रश्न आपको कमेंट में बताना है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। और आज के 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। कैसे लगा ये आपको वीडियो? कमेंट जरूर करना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।